नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 इंग्लिश के एडम्स एंड फ्रेजेस से जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई हैव क्लीन हैंड सो वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ एनीवन। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमको सही आंसर पता करने हैं। यहाँ पे जो एडम्स है वो है क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स का मतलब होते हैं इनोसेंट, मतलब यदि मैं सही हूँ तो मुझे और किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्लीन हैंड मीन्स नॉट ऑफेंसिव, नॉट डूइंग एनीथिंग इमोरल। मैंने कुछ गलत काम नहीं किए हैं तो मुझे किसी से डरने की आवश्यक नहीं है, मतलब मैं इनोसेंट हूँ। अगला है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन। यहाँ पे जो इडम्स है वह है क्लोज फिस्टेड, तो हमको फाइंड करने हैं क्लोज फिस्टेड की मीनिंग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके सही आंसर है माइजर। माइजर मतलब कंजूस। वो बहुत ही क्लोज फिस्टेड मैन है, मतलब वो बहुत ही कंजूस व्यक्ति है, उससे एक सिंगल पेनी भी आशा नहीं कर सकते। मीन्स नॉट लाइकिंग टू स्पेंड मनी, जो एक रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते। अगला है, टू कीप द उल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। मतलब यदि आपके पास पैसे हैं तो आप भूखे नहीं रह सकते, आप कुछ ना कुछ खा ही लोगे। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम डोर का मतलब है टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड गोइंग हंग्री, मतलब भूखे से हम दूर रह सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं। अगला देखते हैं, टू सेट द थिंग्स ऑन फायर। इसके चार ऑप्शन है, इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डू अ हीरोइक डीड। मतलब हीरोइक डीड मतलब एक हीरो की तरह काम करना। टू डू सच अ वर्क दैट नीड्स अ स्ट्रेनियस एफर्ट, इस तरीके के काम करना जिसमें बहुत एफर्ट लगती है, मतलब हीरो की तरह। हीरो क्या करते हैं, हीरो बहुत ही कठिन काम करते हैं। टू सेट द थिंग्स ऑन फायर मतलब डू अ हेरोइक डिट्स, मतलब हीरो की तरह काम करना, कठिन काम करना। अगला देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इज स्टिल अ वैक्स्ड क्वेश्चन। चार ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब जो कश्मीर की जो फ्यूचर है वो अभी भी वैक्स क्वेश्चन है। मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कंट्रोवर्शियल है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा लगती रहती है कश्मीर के लिए, मतलब एक कंट्रोवर्शियल इश्यू है। वैक्स क्वेश्चन मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इश्यू, कंट्रोवर्शियल। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रेड लेटर डे का मतलब क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंपॉर्टेंट डे। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट डे और ऑस्पेसिस डे। अगला देखते हैं, आई हैव अ फीलिंग इन माई गट दैट हर हस्बैंड इज चीटिंग हर। मतलब मेरे अंदर एक गट फीलिंग है कि उसके हस्बैंड चीट कर रहे हैं उसे। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। मतलब किसी के प्रति एक स्ट्रॉन्ग नफरत कि उसने मुझे चीट किए, इसी वजह से मुझे उसने उसके हस्बैंड को चीट चीट करा, इसीलिए मुझे उस पर बहुत ही गट फीलिंग है। गट फीलिंग बेस्ड ऑन फीलिंग और इमोशन रेदर देन थॉट एंड रीजन। गट फीलिंग, फीलिंग इन गट मीन्स स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। आगे देखते हैं, विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स, इसके सही आंसर है इस एडम्स के ऑप्शन नंबर है वार्मली, मतलब खुले दिल से। वार्म वेलकम, जैसे हम करते कहते हैं वार्म वेलकम, मतलब तहे दिल से। विथ ओपन आर्म्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरी फास्ट। बाय लिप एंड बाउंड मीन्स वेरी फास्ट, बहुत ही जल्द करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, लायन शेयर। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है मेजर शेयर। लायन शेयर मतलब मेजर शेयर, बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के बड़ी भाग खुद ले लेना। इसका एग्जांपल है, माय सिस्टर ग्रैब द लायन शेयर ऑफ द पिज्जा। मतलब जैसे हमारे घर में पिज्जा आती है, मेरी बहन लायन शेयर ऑफ पिज्जा ले लेती है, मतलब सबसे बड़े हिस्से जो होती है पिज्जे की वो ले लेती है। अगला देखते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉट वेल। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब नॉट वेल, मतलब ठीक नहीं। मीन्स या आप बीमार है या आप अपसेट है। मतलब आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब मैं
सही नहीं हूं, आई एम नॉट वेल। क्या? टू क्राई उल्फ, क्राई उल्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके सही आंसर है टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब झूठे का किसी को अलार्म देना या संकेत देते रहना। मतलब इफ यू क्राई उल्फ टू ऑफेन पीपल विल स्टॉप बिलीविंग यू, मतलब यदि आप क्राई उल्फ मतलब झूठ के ही हमेशा आप झूठी बोलते रहोगे तो एक दिन क्या होगा, आदमी आप पे भरोसा करना बंद कर देगा। एक कहावत थी, जे एक लड़का था जो हमेशा गांव वाले को कहता था शेर आया शेर आया, तो एक दिन क्या होता है कि सही में शेर आ जाती है, मगर जिस दिन शेर आती है लोग उस पर विश्वास नहीं करते और शेर उसे मार के खा जाता है। तो यही मतलब टू क्राई उल्फ, टू गिव फॉल्स अलार्म, इसका मतलब है टू क्राई वुल्फ मतलब गिव फॉल्स अलार्म। अगला देखते हैं, बैग एंड बैगेजेस, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बैग एंड बैगेजेस मतलब होता है विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, मतलब आपके जितने भी सामान है सबको लेकर, मतलब बैग एंड बैगेजेस। एग्जाम्पल देखते हैं, ही थ्रू हर आउट ऑन टू द स्ट्रीट बैग एंड बैगेजेस, उसने उसे रास्ते पे छोड़ दिया उसके सारे सामानों के साथ, मीन्स विथ ऑल वंस बिलोंगिंग, मीन्स उसकी जितनी भी चीज थी सारे सामानों के साथ उसने उसे बाहर फेंक दिया। देखते हैं 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, टाई द नॉट, इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेटिंग मैरिड। टाई द नॉट मतलब होता है मैरी करना, मतलब शादी करना। देखिए सो एग्जाम्पल देखते हैं, सो व्हेन आर यू टू गोइंग टू टाई द नॉट, मतलब तुम दोनों कब शादी करने जा रहे हो। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मीन्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी काउज ऑफ क्यूरल, मतलब लड़ने की झगड़ने का कारण। इसके आंसर देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, लैंड इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर, मतलब दो भाइयों के बीच में लड़ने की वजह है लैंड। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कश्मीर इज एन एप्पल एंड डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जैसे कश्मीर हमारी है एप्पल और डिस्कॉर्ड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब कॉज ऑफ क्यूरल मतलब झगड़ने की वजह। तो दोस्तों इतने में ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।